हेलो स्टूडेंट। चलो आज शुरू करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। हाँ, और देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो तरीका होता है वो टोटल दो तरीका है। हाँ, और समझते ये दो तरीका क्या है, देखिएगा। एक तो तुम्हारा है सबसे पहला ध्यान देंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव मेथड। प्रोडक्ट मेथड, हाँ, पहला है तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है तुम्हारा सिंपल मेथड। हाँ, सिंपल मेथड। हाँ, देखना प्रोडक्ट मेथड कब लागू होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट मेथड हम लोग तब लगाएंगे जब ड्राइंग अमाउंट आर नॉट सेम, आर नॉट सेम। हाँ, जब ड्राइंग का अमाउंट सेम ना हो प्रत्येक साल, समझ गया, प्रत्येक साल या प्रत्येक साल नहीं, प्रत्येक मंथ। तो ड्राइंग का अमाउंट अगर सेम ना हो तो, और गैप ऑफ मंथ, गैप ऑफ मंथ each drawing, gap of month each drawing are not same। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा ये दो कंडीशन होगा। हाँ, प्रोडक्ट मेथड लगाने का ये दो कंडीशन होगा, और ध्यान से देखिएगा इस दोनों कंडीशन को। तो जब ड्राइंग का अमाउंट सेम नहीं हो तो लगेगा प्रोडक्ट मेथड, और गैप ऑफ मंथ, महीने का जो गैप है इच ड्राइंग, प्रत्येक ड्राइंग का, वो सेम नहीं होना चाहिए। हाँ, तो प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जैसे देखिए एक ड्राइंग हमने किया अगर 1 जनवरी 2015 को, फिर हमने अगला ड्राइंग किया 1 फरवरी को, फिर हमने किया 1 मई को, है ना, समझ गए। तो देखिएगा 1 मई को, तो देख रहे हैं ना पहला वाला में 1 मंथ का गैप है, फिर उसके बाद में फरवरी मार्च अप्रैल मई 3-4 महीने का गैप है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, तो ये गैप सेम नहीं है। हाँ, और सपोज करो यहाँ हमने 5,000 का ड्राइंग किया और यहाँ पे मान लो 2,000 का ड्राइंग किया, और फिर यहाँ पे मान लेते 3,000 का ड्राइंग किया। हाँ, तो देखिए ना ड्राइंग का अमाउंट सेम है, ना इसके बीच का गैप सेम है। हाँ, ना मंथ के बीच का गैप सेम है। तो इस सिचुएशन में हमें कैसे ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा, प्रोडक्ट मेथड से। हाँ, प्रोडक्ट मेथड से हमें इस सिचुएशन में ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गया ना। तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल ना हो तो हमें प्रोडक्ट मेथड से ड्राइंग कैलकुलेट करना चाहिए। हाँ, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बाबू सिंपल मेथड का। हाँ, तो देखो सिंपल मेथड में, तो देखिए सिंपल मेथड कब लागू होगा, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर सेम, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो। हाँ, अगर मैं 5,000 निकाल रहा हूं तो प्रत्येक महीना 5,000 निकाल लूं। हाँ, समझ गया ना। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होना चाहिए, और गैप ऑफ मंथ आर सेम, और महीने का जो गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। समझ गया ना। जैसे मैं अगर 1 जनवरी को ड्राइंग कर रहा हूं तो फिर अगला 1 फरवरी को करूं, फिर 1 मार्च को करूं, फिर 1 अप्रैल को करूं, समझ गया ना, फिर 1 मई को करूं, 1 जून को करूं, तो देख रहे हैं ना सब में एक एक महीना का गैप होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखो। हाँ,
जैसे मान लो कि अगर मैं कभी 1 जनवरी 15 से स्टार्ट करता हूँ ड्राइंग करना, तो 1 जनवरी हुआ, फिर 1 फरवरी हुआ, फिर 1 मार्च हुआ, हाँ, फिर 1 अप्रैल हुआ, 1 अप्रैल हुआ, हाँ। तो इसी प्रकार से मैं अगर जब ड्राइंग करूंगा ना, तो ड्राइंग करूंगा, और अगर मैं 2000 कर रहा हूं, तो हर बार मैं सेम अमाउंट ड्राइंग करूंगा। कितना करूंगा? सेम अमाउंट में ड्राइंग करूंगा। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो मैंने लिखा व्हेन ड्राइंग अमाउंट आर सेम, जब ड्राइंग का अमाउंट सेम हो और गैप ऑफ मंथ, मंथ का जो गैप है वो सेम हो, हाँ, गैप ऑफ मंथ सेम हो। यहां देखेंगे ड्राइंग अमाउंट आर नॉट सेम, और दूसरी चीज गैप ऑफ मंथ ईच ड्राइंग आर नॉट सेम। तो देखिएगा ये दो सिचुएशन है, इस दो सिचुएशन में दो अलग अलग तरीके से ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा, हाँ। आइए अब देखते हैं बाबू, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। यहाँ तो देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो फॉर्मूला होता है आईओडी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट गुने जितना ड्राइंग का रेट रहेगा, रेट ऑफ ड्राइंग, इनटू 1/12। क्या करेंगे? मंथ के केस में 1/12, और डेज के केस में क्या करेंगे? 365 डेज। ये सब आपको समझाएंगे क्वेश्चन में, हाँ। 365 डेज इंटू 1 डेज। तो ध्यान दीजिएगा, मंथ के केस में क्या करेंगे हम? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ 100 और डिवाइडेड बाय 1/12, ज्यादातर 1/12 ही होगा, हाँ, समझे? तो ये फॉर्मूला होता है, हाँ। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए ये फॉर्मूला है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलो अब इस केस में बाबू क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा। एनुअल ड्राइंग के केस में क्या हाँ, मतलब कह सकते हैं सिंपल मेथड में क्या होता है, देखो इसमें बहुत तरह का ड्राइंग होता है, मतलब बहुत तरीके से ड्राइंग किया जा सकता है, हाँ। तो देखेंगे हम सिचुएशन, यहाँ पे वो कौन कौन सा सिचुएशन बन सकता है। तो देखो अब सिंपल मेथड देखिए, तो यहाँ एनुअल ड्राइंग हो सकता है, एनुअल ड्राइंग हो सकता है, हाँ। सबका अलग अलग फॉर्मूला होएगा। देखिए एनुअल ड्राइंग हो सकता है, सिचुएशन 2, यहाँ पे एनुअल अगर होगा तो एनुअल में भी हम आपको बताएंगे आगे, हाँ। एनुअल का एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बल्क हो जाएगा, हाँ। तो देखिए एनुअल ड्राइंग हो सकता है, उसके बाद में हाफ ईयरली ड्राइंग हो सकता है, हाफ ईयरली ड्राइंग हो सकता है, हाँ। इसके बाद में देखते हैं फिर क्वार्टरली हो सकता है, क्वार्टरली ड्राइंग हो सकता है, हाँ। उसके बाद में देखते हैं बाबू, फिर हम यहाँ बात कर सकते हैं ड्राइंग फॉर 9 मंथ हो सकता है, ड्राइंग फॉर 9 मंथ हो सकता है, समझे? तो ये देखिएगा इतने सिचुएशन हो सकता है। फिर 5 नंबर सिचुएशन, हाँ, ड्राइंग फॉर 6 मंथ हो सकता है, हाँ। तो देखिए ड्राइंग फॉर 6 मंथ हो सकता है, हाँ। अब देखेंगे, देखिए ये कुछ सिचुएशंस है, अब जैसे सिचुएशंस देगा वैसे हम क्वेश्चन करेंगे, हाँ। तो चलिए ये एक सिचुएशंस क्रिएट होता है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रोडक्ट मेथड से, हाँ। प्रोडक्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं।
चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग किस मेथड से करेंगे बाबू, प्रोडक्ट मेथड से, हाँ और क्यों करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हाँ क्योंकि देखिए इसमें ड्राइंग का जो है वो मंथ सेम नहीं है, हाँ फरवरी में है, फिर मई में है, फिर 30 जून है, फिर 31 अक्टूबर है, फिर 31 दिसंबर है। तो मैंने क्या बोला था कि जब टाइम जो होगा तुम्हारा मंथ का जो गैप होगा जब वो सेम नहीं होगा तो प्रोडक्ट मेथड लगाना। और दूसरी बात मैंने ये भी बोला था कि जब ड्राइंग का अमाउंट तुम्हारा सेम नहीं हो तो भी प्रोडक्ट मेथड लगाना। यानी दोनों कंडीशन अगर तुम्हारा फुलफिल नहीं कर रहा तो प्रोडक्ट मेथड लगाना। हाँ तो देखिए सबसे पहले जो हम यहाँ लिखेंगे ये एक डायग्राम बनाएंगे, इस तरह का एक फॉर्मेट बनाएंगे, समझ गए ना। और इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग। क्या लिखेंगे, डेट, जिस दिन ड्राइंग किया गया और डेट लिखेंगे, डेट ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे, हाँ उसके बाद में यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे मंथ, मंथ अप टू, हाँ कब तक, तो देखिए क्लोज कब हो रहा है, तो इसमें कुछ बोल रहा है क्या कि हसन ये क्लोज, हाँ तो देखिए 31 दिसंबर, अब इसमें कुछ है ही नहीं, हाँ कब स्टार्ट हुआ कब क्लोज हुआ, ऐसा अगर ना रहे तो हमें क्या मानना होगा देख लीजिए। तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो ईयर क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, हाँ तो यहाँ लिख देंगे 31 31 दिसंबर लिख देंगे, हाँ 31 दिसंबर। तो हमें कहाँ तक, ये देखिए यहाँ कचरा जैसा हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट थोड़ा इरेज करके आपको लिख देते हैं सही से, हाँ देखिएगा यहाँ लिख देते हैं आपको, एक मिनट, अप टू 31 दिसंबर, और यहाँ प्रोडक्ट, हाँ यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस किस दिन ड्राइंग हुआ था, हाँ तो देखो 1 फरवरी को ड्राइंग हुआ, उसके बाद 1 मई को हुआ, 1 मई को हुआ, फिर 30 जून को हुआ, उसके बाद में 31 अक्टूबर को हुआ ड्राइंग, हाँ और फिर 31 दिसंबर को हुआ, 31 दिसंबर को हुआ। चलो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग का, इसका काम हम लोग बाद में करेंगे, हाँ तो ये देखते कितना कितना अमाउंट हुआ बुआ, तो इस दिन 4000, उसके बाद इस दिन 10,000, इस डेट पे 4000, इस डेट पे 12,000, इस डेट पे 4000। अब देखो अभी हमें क्या करना है, ये 1 फरवरी से लेके 31, मतलब यहाँ ये वाला डेट से यहाँ तक काउंट करना कितना मंथ होता है। तो देखो फरवरी से 31 दिसंबर तक, तो फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कितना होता है ये, तो फरवरी से दिसंबर टोटल 11 मंथ होता है, हाँ 11 मंथ। उसके बाद हम बात करते हैं मई, मई से लेके 31 दिसंबर तक अगर हम करें तो 8 मंथ होएगा। उसके बाद अगर हम करें फिर 30 जून से 31 दिसंबर, तो 30 जून से 31 दिसंबर होगा तुम्हारा 6 मंथ। और 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2 मंथ, 2 मंथ, ऐसे हम मंथ कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ? और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 0 मंथ, हाँ अब समझिए कहानी क्या है, हाँ तो देखना है, हाँ हमें समझना है। तो देखो ये जो अमाउंट वाला कलम है ना, इस अमाउंट वाले कलम को किससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो, ये जो मंथ है उससे मल्टीप्लाई करो, अमाउंट को मल्टीप्लाई करो मंथ वाले कलम से, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कहाँ डाल दो, ये प्रोडक्ट में, हाँ तो यही हो जाता है तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड। अब देखो 11 मंथ से अगर हम करें तो 11 चौक
एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कलर चेंज कर। देखो तो 11 चौक कितना होता है बाबा? 44,000। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं 10 अठे 80,000, 80,000। फिर होता है 6 चौक 24, 24,000। इसके बाद में 12 दूनी 24,000, है ना। और फिर इसको करेंगे तो 0। अब देखिए, अब जो हमें टोटल करना है वो किसको करना है, ध्यान दो। तो इन सारे को टोटल करना है। अब इन सभी को टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 1,72,000। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हमारा हो गया 1,72,000। अब मैंने आपको फॉर्मूला में क्या लिखा था तो देखो। हाँ, फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखा था यहाँ देखिए। चलो, तो ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा था बाबू, अब ध्यान दो। तो फॉर्मूला क्या था तो देखिए, जब प्रोडक्ट मेथड से हमें निकालना है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है तो देखो, आईओडी अगर मेरे को कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट मेथड से, तो हम जो करेंगे, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100, और उसके बाद हम क्या करेंगे 1/12, क्योंकि यहाँ मंथली ड्राइंग है। हाँ, अब इस पे हम पुट कर देते हैं। तो देखिए, इस पे जो हम पुट करेंगे, टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है? 1,72,000 इनटू रेट है यहाँ पे 7%, 7.5, तो कर देते 7.5 डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ 0 डाल देते हैं, और इंटू 1/12, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जितना आता है वो तुम्हारा आईओडी बनेगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 1 मिनट इसको सॉल्व करने पे 1075 इतना आता है। तो इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो देखिए, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 1075। ये था तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका। समझे? तो देखिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं। हाँ, देखिए, मैंने जो यहाँ पे लिखा है और भी कई सारे चीज आपको बताया है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ देखो, यहाँ कुछ। चलो बाबू, तो मैं आपको बता रहा था कि देखो, एनुअल ड्राइंग जो हम सिंपल ड्राइंग करते हैं, सिंपल ड्राइंग, उसमें कई सारे कंडीशंस हैं। हाँ, जैसे एनुअल ड्राइंग है, हाफ ईयरली ड्राइंग है, क्वार्टरली है, ड्राइंग फॉर 9 मंथ, ड्राइंग फॉर 6 मंथ। हाँ, तो ये सब जो है, इन सब के लिए आपको आईओडी कैलकुलेट करना है। समझे? तो ये सबको मैं एक एक अलग अलग टॉपिक बना के छोटे छोटे लेक्चर में मैं आपको कवर करवा दूंगा। समझ गए ना? क्योंकि एक ही साथ करवाना एकदम लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसके लिए मैं आपको अलग से ये सारा टॉपिक कवर करवा दूंगा। हाँ, ठीक है।